हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आज के टॉपिक की डिस्कशन से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो न्यूज़ ये है कि इस बार हरियाणा एजुकेशन बोर्ड डिसाइड कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका जो 80 नंबर का पेपर आता है उसमें से 40 नंबर के MCQs डाल दिए जाएं। 50% सिलेबस में MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो इस प्रकार इस पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बच्चों। तो इसीलिए आज की वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो से फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस पोएम की समरी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला खास टिप ये है बच्चों कि आपको हर चैप्टर का टाइटल और उसका राइटर का नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और अगर आपने याद कर लिए तो ये समझ लीजिएगा कि आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं। तो इसीलिए बच्चों सबसे पहले याद कर लीजिए, पोएम का टाइटल है माई मदर एट 66 और इसकी पोएट है कमला दास। इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और अब हम शुरू करते हैं इसके MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट कमिंग फ्रॉम? पोएट कहाँ से आ रही थी? ए ऑप्शन हर पेरेंट्स होम, बी हर फ्रेंड्स होम, सी हर हस्बैंड्स होम, डी नन ऑफ दी अबव। तो याद कीजिए पोएम को, पोएट आ रही थी अपनी माँ से मिलकर, तो इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन ए हर पेरेंट्स होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज शी गोइंग? वो कहाँ पर जा रही थी? ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी कोचीन, डी बेंगलोर। वो जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट पर और वहाँ से उन्हें एक फ़्लाइट पकड़नी थी अपने घर पर जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट? पोएट के साइड में कौन बैठी हुई थी? ए हर ग्रैंड मदर, बी हर ग्रैंडफादर, सी हर डॉटर, डी हर मदर। तो बच्चों आपको याद होगा कि पोएट को सी ऑफ करने के लिए उनकी गाड़ी में बैठी हुई थी उनकी मदर। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वॉज द पोएट गोइंग टू कोचीन? किस दिन को पोएट कोचीन जा रही थी? ए मंडे, बी ट्यूसडे, सी फ्राइडे, डी सैटरडे। तो पोएम की फर्स्ट लाइन में आता है ये शब्द लास्ट फ्राइडे morning. So C option is the right answer. Next question is, what was her mother doing in the car? पोएट की मदर गाड़ी में क्या कर रही थी? A singing a song, B dozing, C talking to the poet, D none of the above. माँ बूढ़ी हो गई थी, उन्हें नींद आ रही थी तो वो ऊँघ रही थी। So B is the right answer. Next question is, the face of the poet's mother looked like that of a? पोएट की मदर का फेस किसके जैसा लग रहा था? ए कॉप्स, बी गॉडेस, सी रेड रोज, डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पोएट की मदर का फेस इतना बूढ़ा लग रहा था कि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए पोएट ने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया था एक डेड बॉडी के साथ, एक कॉप्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक? पोएट की माँ कैसी दिखाई दे रही थी? ए फैट मोटी, बी टॉल लंबी, सी पेल एंड वीक कमज़ोर, डी हेल एंड हार्टी। बिल्कुल हेल्थी थी वो? नो। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी पेल एंड वीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ आई इन द पोएम? पोएम में आई वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? ए द पोएट्स मदर, बी द पोएट, सी द पोएट सिस्टर, डी द पोएट्स हस्बैंड। तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आई वर्ड आया है कमला दास के लिए, पोएट के लिए। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन? पोएट ने बहुत ही दुख दर्द के साथ क्या महसूस किया? ए ऑप्शन हर मदर वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बी हर मदर वॉज वेरी एनर्जेटिक, सी हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, यही चीज़ पोएट को दर्द दे रही थी, दुख दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे? पोएट ने अपने दिमाग से क्या विचार निकाल दिया? ए ऑप्शन थॉट ऑफ हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ, अपनी माँ की जो डेथ नज़दीक आती वो देख रही थी, ये विचार। बी ऑप्शन थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, मदर की ओल्ड एज का विचार। सी
थॉट ऑफ हर मदर्स डिकेइंग हेल्थ, माँ की जो हेल्थ डिके हो रही थी, खराब होती जा रही थी, ये विचार। डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पोएट जो है इन तीनों ही ऑप्शन के बारे में सोच रही थी। वो माँ के बुढ़ापे से, नज़दीक आती हुई डेथ से और ख़राब होती हुई हेल्थ से चिंतित थी। तो इसीलिए सही आंसर हो गया है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द कार। पोएट ने गाड़ी से बाहर क्या क्या देखा था। ए यंग ट्रीज, बी मैरी चिल्ड्रन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। पोएट ने गाड़ी से बाहर यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन दोनों को ही देखा था, तो इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज ऑफ यंग ट्रीज सिंबलाइज। पोएम में एक इमेज यूज की गई थी यंग ट्रीज की, वो किस चीज का सिंबल है। ए यूथफुलनेस, बी स्ट्रेंथ, सी एनर्जी, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या यंग ट्रीज यूथफुलनेस को, जवानी को, ताकत को, एनर्जी को सिंबलाइज करती है। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज। नेक्स्ट इमेज जो पोएम में यूज की गई थी वो थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सिंबल है ऑप्शन ए हैप्पीनेस, बी ऑप्शन चाइल्डहुड पीरियड ऑफ लाइफ, सी स्ट्रेंथ, डी ऑल ऑफ द अबव। और राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि मैरी चिल्ड्रन सिंबल है खुशी का भी, बचपन का भी और ताकत का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिक्योरिटी चेक डिड द पोएट पास थ्रू। पोएट को कौन सी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा था। ए टेम्पल कमेटी सिक्योरिटी चेक, किसी टेम्पल कमेटी ने सिक्योरिटी चेकिंग की थी। बी चर्च कमेटी सिक्योरिटी चेक, सी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, डी नन ऑफ द अबव। अब पोएम की शुरुआत में हमने देखा था कि पोएट जा रही हैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ और वहीं पर सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग वर्ड यूज किया गया था पोएम में, इसका क्या मीनिंग है। ए रनिंग स्लोली, बी रनिंग फास्ट, सी कमिंग आउट, डी कमिंग इन। आपको ये ध्यान रखना है स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, ये वर्ड यूज हुआ था यंग ट्रीज जो बहुत तेजी से भागते हुए पोएट को दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन बी रनिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्पिलिंग। स्पिलिंग वर्ड आया था मैरी चिल्ड्रन के साथ कि बहुत ही खुश हैं जो बच्चे, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहले। ए रनिंग फास्ट, बी कमिंग आउट, सी चेजिंग आफ्टर, डी नन ऑफ द अबव। बाहर निकलते हुए बच्चे, तो इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन बी कमिंग आउट। नेक्स्ट है व्हेन डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। पोएट ने अपनी मदर की तरफ दोबारा कब देखा था। ए आफ्टर टेकिंग लंच, लंच करने के बाद, बी आफ्टर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, सी आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग हो गई थी उसके बाद, डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन सी आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। ओके वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन हाउ डिड शी लुक। जब पोएट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी माँ को दोबारा से देखा था तो माँ कैसी दिखाई दे रही थी। ए ऑप्शन वैन, वैन मीन्स कलरलेस, बी पेल, सी एज अ लेट विंटर्स मून, डी ऑल ऑफ द अबव। याद कीजिए पोएट की मदर के लिए ये तीनों ही इमेज यूज की गई थी, वर्ड यूज किए गए थे, तो इसीलिए सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom डिड द पोएट कंपेयर हर मदर टू। पोएट ने अपनी मदर को किसके साथ कंपेयर किया। ए द समर सन, बी द विंटर स्टार्स, सी द विंटर मून, डी द समर मून। विंटर के मून के साथ पोएट ने अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर किया था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विंटर मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फ्रेज फेमिलियर एक मीन। जब पोएट ने अपनी मदर के फेस को देखा तो एक जाना पहचाना दर्द पोएट के दिल में आ गया था। वो दर्द जो है क्या था, फेमिलियर एक, इसका क्या मीनिंग है। ए ऑप्शन द पोएट्स फीलिंग्स एज अ चाइल्ड अबाउट नॉट गेटिंग टॉयज फ्रॉम हर मदर। पोएट को अपने बचपन की वो फीलिंग याद आ गई थी जब माँ उनको टॉयज नहीं दे रही थी।
बी ऑप्शन द पोएट्स फीलिंग्स एज अ चाइल्ड अबाउट नॉट गेटिंग ड्रेसेस फ्रॉम हर मदर, माँ उनको ड्रेसेस नहीं दे रही थी, ये वाली फीलिंग्स याद आई थी। या फिर ऑप्शन सी द पोएट्स फीलिंग्स एज अ चाइल्ड अबाउट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, पोएट को याद आ रहा था एक डर कि वो अपनी माँ से अलग हो जाएंगी। डी द पोएट्स फीलिंग्स एज अ चाइल्ड अबाउट गेटिंग पनिशमेंट फ्रॉम हर मदर, या फिर पोएट को ये डर लगता था कि माँ उनको पनिशमेंट देंगी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि मदर की ओल्ड एज को देखकर पोएट के मन में फिर से डर आ रहा था कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाएंगी, अपनी मदर को खो देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, ये पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। पोएट के बचपन का क्या डर था? ए शी वुड नॉट गेट ब्यूटीफुल ड्रेसेस, बी शी वुड लूज हर मदर, सी शी वुड नॉट गेट आइसक्रीम, डी शी वुड ग्रो फैट। तो सोचिए पोएट के बचपन का डर क्या था? क्या उनको सुंदर ड्रेस नहीं मिलेंगी, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, वो मोटी हो जाएंगी, या फिर अपनी मदर को खो देंगी? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शी वुड लूज हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोएट फील एक इन हर हार्ट, पोएट को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ था, क्यों उनको ऐसा फील हुआ था? ए ऑप्शन इज टू फाइंड हर जर्नी ट्रबलसम, क्या उनकी यात्रा जर्नी परेशानी देने वाली थी? बी टू थिंक ऑफ हर फ्यूचर, क्या वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान थी? सी टू सी हर सिक एंड ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को देखकर वो परेशान थी? डी नन ऑफ दी अबव। बिल्कुल ऑब्वियसली ये तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, वो अपनी माँ को देखकर दर्द महसूस कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the poet say to her mother while parting from her? पोएट ने अपनी माँ को विदा होते हुए क्या कहा था? ए ऑप्शन सी यू सून अम्मा, बी गिव मी सम मनी अम्मा, सी आई एम बिजी अम्मा, डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आंसर है सी यू सून अम्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does the word अम्मा रेफर टू इन द पोएम, इस पोएम में अम्मा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ए ऑप्शन the poet's mother, B the poet's elder sister, C the poet's grandmother, D all of the above। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है, अम्मा वर्ड यूज किया गया है पोएट की मदर के लिए, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑल आई डिड वॉज, आगे क्या आएगा? ए ऑप्शन क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड, क्या पोएट जो है चीख रही थी, चिल्ला रही थी? बी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, क्या पोएट मुस्कुरा रही थी? सी बोथ ए एंड बी, क्या वो चीख भी रही थी और स्माइल भी पास कर रही थी? डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोएट मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक, एक वर्ड का क्या मीनिंग है? ए सैडनेस, बी हैप्पीनेस, सी पेन, डी हेल्थ। पोएट को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ था, एक फैमिलियर एक, एक का मतलब पेन, तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, पोएट की मदर के फेस को कंपेयर किया गया था कोप्स के साथ, तो इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? ए मेटाफर, बी सिमिली, सी हाइपरबली, डी पन। बच्चों आपको याद होगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है और साथ ही साथ लाइक एज इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर सिमिली का यूज़ होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिमिली। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, इसमें भी क्या किया गया था? पोएट की मदर के चेहरे को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया था और साथ ही साथ देखिए इसमें एज वर्ड को यूज़ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी सिमिली को ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन ए सिमिली, बी मेटाफर, सी रेपिटिशन, डी ऑल ऑफ द अबव, तो हमें पता ही है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन, कौन सी लाइन शो करती है कि रेपिटिशन को यूज़ किया गया है? ए हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, बी शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, सी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, डी मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो कहाँ पर वर्ड्स को रिपीट किया जा रहा है बच्चों? ऑप्शन सी में, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर रेपिटिशन को यूज़ किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम में कौन सी राइम स्कीम को यूज़ किया गया है? ए
A B A B C D C D, B A B B A C D D C, C इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स यानी कि इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है, D नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। आपको याद होगा बच्चों इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है। इस पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। तो यहाँ पर MCQs की डिस्कशन खत्म होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की समरी को। My Mother at 66 is a touching poem composed by Kamala Das. It shows that aging is a natural process. इस पोएम में दिखाया गया है कि बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है। The poet is going to Cochin in a car to take a flight home. Her 66-year-old mother is sitting beside her. The mother's pale face looks like that of a corpse. पोएट अपनी कार में बैठकर कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। उनकी मदर भी गाड़ी में उनके साथ बैठी हुई हैं और मदर का पीला पड़ा हुआ चेहरा डेड बॉडी जैसा दिखाई देता है। Then the poet looks out of the car window. She finds fast running trees and merry children coming out of their homes. जब पोएट गाड़ी से बाहर देखती हैं तो उनको तेज स्पीड से भागते हुए पेड़ और हैप्पी चिल्ड्रन दिखाई देते हैं जो कि घरों से बाहर निकल रहे हैं। These sights make her think that no one can escape ओल्ड एज एंड डेथ। और इन साइट्स को देखकर, इन दृश्यों को देखकर पोएट सोचने लग जाती है कि कोई भी बुढ़ापे से और डेथ से बच ही नहीं सकता। When she reaches the airport and the security check is done, she once again looks at her mother. जब पोएट एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो वो अपनी माँ को दोबारा से देखती हैं। Her mother's pale face लुक्स लाइक द विंटर्स मून, और माँ का चेहरा दिखाई देता है लेट विंटर के मून की तरह। हर चाइल्डहुड्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर वंस अगेन कम्स इनटू हर माइंड, और माँ को देखकर बचपन वाला डर फिर से पोएट के माइंड में आ जाता है। कौन सा डर? कि वो अपनी माँ को खो देंगी। बट शी कैन नॉट गिव अप हर जर्नी प्लान्स, लेकिन फिर भी वो जो उनकी योजनाएं हैं, जर्नी प्लान्स हैं, उनको छोड़ नहीं सकती हैं। शी बिड्स गुड बाय विद ए होलो स्माइल। Thus, this poem is a strong expression of the fear of losing our near and dear ones. तो पोएट भी एक होलो स्माइल के साथ अपनी मदर को गुड बाय कह देती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पोएम एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है उस डर का जो हम सब के मन में होता है कि कहीं हम अपने नज़दीकी लोगों को खो ना दें। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।